कहने को तो मैं इस घर का मर्द हूँ, लेकिन सच कहूँ तो आज तक खुद को मर्द महसूस नहीं कर पाया। रोज़ सुबह उठता हूँ, चाय बनाता हूँ, माँ की दवाई देता हूँ और रेखा की चीखें सुनकर चुपचाप ऑफिस चला जाता हूँ। लोग समझते हैं कि बीवी है, थोड़ा बहुत लड़ना झगड़ना चलता है, पर कोई नहीं जानता कि मैं हर दिन टूटता हूँ, घूटता हूँ। न माँ कुछ कह पाती है न मैं, बस सब सहते हैं चुपचाप। मेरी शादी रेखा से 4 साल पहले हुई थी। शुरुआत में सब ठीक था, मगर धीरे धीरे उसके स्वभाव में एक कड़वाहट सी आने लगी। पहले ताने मारती थी, फिर गालियां देने लगी, फिर हाथ से चीज़ें उठाकर मारने की नौबत आ गई। मेरी हर बात में उसे कमी नज़र आती। तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारी माँ की वजह से मेरा जीवन खराब हो गया, एक पैसे की औकात नहीं है तुम्हारी, ऐसे सब रोज़ सुनने को मिलने लगा। मैंने बहुत कोशिश की बात करने की, समझाने की, लेकिन हर बार वही नतीजा, चिल्लाहट, ताने और मानसिक प्रताड़ना। मेरी माँ जो उम्र दराज है, कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। कई बार रेखा ने उसके सामने भी मेरा अपमान किया। मैं बाहर से मुस्कुराता था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। दफ्तर में सब पूछते थे, तू इतना चुपचाप क्यों रहता है, लेकिन मैं क्या बताता, मैं अपने ही घर में बोलने से डरता हूँ। कई रातें बिना सोए बिताई, बस छत ताकता रहा। फिर एक दिन हिम्मत करके एक काउंसलिंग सेंटर गया। पहली बार दिल हल्का हुआ, सब कुछ कह डाला। वहाँ से एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट ने मेरी बात पूरी शांति से सुनी और एक बात कही जो आज तक नहीं भूली, अगर तुम चुप रहोगे तो जुल्म कभी नहीं रुकेगा। मर्द होने का मतलब ये नहीं कि दर्द सहो, बल्कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ। उसके बाद मैंने चुप रहना छोड़ दिया। मैं अपने शब्दों का नहीं बल्कि अपने सबूतों का सहारा लेने लगा। रेखा की गालियों के ऑडियो रिकॉर्ड किए, उसके गुस्से के वीडियो बनाए, माँ का बयान लिया, सब इकट्ठा किया और एक दिन मैंने घरेलू हिंसा का केस फाइल कर दिया। लोग चौंक गए, एक मर्द ने बीवी के खिलाफ केस कर दिया। लेकिन मुझे अब किसी की परवाह नहीं थी। मुझे अपनी ज़िंदगी बचानी थी और अपनी माँ की भी ज़िंदगी बचानी थी। कोर्ट ने मेरी बातें सुनी, सबूत देखे और आदेश दिया कि मैं रेखा से अलग रह सकता हूँ। साथ ही रेखा को मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए भी भेजा गया। अंत में बस इतना कहना है, घरेलू हिंसा सिर्फ औरतों के साथ नहीं होती, मर्द भी पीड़ित हो सकते हैं, पर हमारा समाज सिर्फ मर्द बनो कहता है, महसूस करो नहीं कहता। अगर तुम भी मेरी तरह चुप रहकर सह रहे हो तो अब वक्त है बोलने का, क्योंकि चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा गुनाह बन जाती है।